हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लास 12th की डेट शीट आउट हो गई है। इस बार पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि 85 डेज पहले आपकी डेट शीट इतनी जल्दी सीबीएसई ने आउट कर दी। तो आपके पास इनफ टाइम है ये जानने के लिए कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम, मैथ्स के एग्जाम, बाकी सारे एग्जाम्स कौन कौन सी डेट को है, अब उसको स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ना, या फिर पढ़ रहे हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 12th बोर्ड्स कहीं पे पीछे रह जाते हैं, तो हमें वो नहीं करनी है, गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड्स के मार्क्स हर जगह काम आएंगे नो मैटर व्हाट। बट गुड न्यूज़ ये है कि 12वीं में बहुत अच्छा स्कोर करना, जो कि मैंने यहाँ पे एक एम लिखा है 98+ मार्क्स स्कोर करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हजारों लाखों बच्चों के हर साल मार्क्स आते हैं, वेरी इजी, अगर आप एक गिवन एक लाइन पकड़ के चलते रहे। ठीक है, तो वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए दिस इज द वीडियो। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी चीजें करनी है, कहाँ से करनी है, अभी भी ये सारे सवाल हैं आपके मन में। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, और आपको बहुत सही समय पे मिल गया है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, यू विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो इस वाले वीडियो में मैं स्केड्यूल डिस्कस करूंगी। स्केड्यूल क्या रहना चाहिए आपका, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। केमिस्ट्री की सारी बातें करेंगे, बिकॉज आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर हियर। तो मैं आपकी केमिस्ट्री 98+ तो मैंने फिर भी कम मार्क्स लिखे हैं। मैं चाहती हूँ हर बच्चा 100 मार्क्स स्कोर करे, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ही कम गलतियां कर सकते हो कहीं पे जहां पे आपके मार्क्स कटें। जहां कटते हैं वो चीज ही बता सकते हो, तो अगर कहीं पे ला सकते हो 100 तो लेके आओ ना, किसने मना किया है। उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और आपका रिवीजन पॉइंट्स कैसे करना है एग्जाम में जाने से पहले। तो साथ ही में वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और पेन पॉइंट डिस्कस कर लेती हूं। अगर मेरे पास ऐसा बच्चा है जिसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, शुरू हो रहे हैं आपके 1 जनवरी से, मुझे पता है, अगर आपका पेन पॉइंट है कि मैम मुझे एनालिसिस करवा दीजिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर वो आपका पेन पॉइंट है तो बता दे, मैं यहाँ पे करवा दूंगी, क्योंकि नीट और जेईई वाले बच्चों का तो होता ही है। पर अगर 12वीं वाले बच्चों का पेन पॉइंट है और मुझे नीचे कमेंट आता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे से कैटायंस का, एनायंस का एनालिसिस बता सकती हूँ। बट अगर आप बोलेंगे तभी। तो साथ ही में सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम, थियोरेटिकल बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दिस इज योर स्केड्यूल, बहुत अच्छे से देख लो। स्केड्यूल मतलब कि ये आपके सारे चैप्टर्स है जो आने वाले हैं। 10 चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, 10 चैप्टर। अब क्योंकि ज्यादा चैप्टर नहीं है तो हर चैप्टर का सिमिलर वेटेज है। देखोगे तो सबसे ज्यादा सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज है, विच इज 9 मार्क्स का, और फिर उससे ज्यादा वेटेज है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स के। बाकी सबके इक्वल वेटेजेस है 7, 7, 6, 6 मार्क्स, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं कि सबका इक्वल वेटेज है, इक्वल क्वेश्चंस आते हैं सबसे। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये अगर आपको कोई बताता है तो वो आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। अब आप खुद देख लो कि इतने मार्क्स के सवाल तो आएंगे ही आएंगे। अब आप जो चैप्टर छोड़ के जाओगे, इसका मतलब कि आपने वो 2 चैप्टर छोड़ दिए तो 14 मार्क्स गए, इलेक्ट्रो छोड़ दिया तो और ज्यादा मार्क्स गए, तो 20 मार्क्स ऐसे ही चले गए ना। तो आपको सामने दिख रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके कोई चीज नहीं होती, आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना पढ़ना है। यहाँ से पता चल रहा है ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे। बट यहाँ पे फिर से मैं 2 चीज कंबाइन कर रही हूँ। कौन सी चीज कंबाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आई एम कंबाइनिंग योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कंबाइन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा ये काफी मिलती जुलती है एक दूसरे से, तो ये सारी चीज आपको एक साथ करनी ही पड़ेगी। काफी चीजें एक दूसरे से समानता रखती हैं, मिलती जुलती हुई है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और बहुत बच्चों का पेन पॉइंट ऑर्गेनिक ही होता है। तो सारी स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे, क्या स्केड्यूल रहेगा, सब डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब बच्चा सबसे पहले मैंने 3 भागों में बांट दिया है आपकी केमिस्ट्री को। सबसे पहले फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आपकी जो अभी बहुत ही अच्छा है आपके कोर्स कि फिजिकल केमिस्ट्री केवल 3 ही चैप्टर रह गए, है ना। आपका सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, खत्म। अब ये तीनों चैप्टर्स को करना बहुत आसान है। तो आप कैसे करोगे और मेरे साथ कैसे करोगे, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसके बाद मैं जिस प्रकार से ये चैप्टर्स आपको अप्रोच करवाने वाली हूँ बता रही हूँ। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के हम 1 शॉट करेंगे, एक शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कब से करेंगे,
पता चलेगा, स्टे ट्यून्ड। तो आपको वन शॉट करना है पहले हर चैप्टर का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, जो मैं खुद आपको चैप्टर खत्म होने के बाद एक अलग से वीडियो में बना के दूंगी। तो फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज पीडीएफ में देने लायक होगी तो पीडीएफ में दे दूंगी। उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसे करोगे? क्वेश्चन करने ही नहीं आते बच्चों को, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे के नहीं दूंगी। आप मेरे इस चैनल पे वीडियो देखो, अभी फिलहाल भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रही है। बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग गए हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे सॉल्यूशंस का चैप्टर हो, सभी की। ये साथ ही में आपके पास कल या परसों, विच इज ऑन द वेडनेसडे, आपके पास केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी मैम फिजिकल केमिस्ट्री में हमें करनी है कि नहीं, तो इसका आंसर है अगर मेरा वन शॉट अटेंड किया, उसके बाद फॉर्मूला शीट है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो एनसीईआरटी से आपको खुद को क्या करना है, केवल एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के वो करने हैं, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करने हैं, दैट इज इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा मैं आपको फिर से एक और क्लास में PYQs कराऊंगी जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जाके देख लो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आपकी मैडम ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, आपके काफी चैप्टर्स उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं, गो एंड वॉच इट। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल जाएंगे, केमिकल DNF ब्लॉक मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जाके लाइव होती है क्लासेस, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। उसके बाद इनऑर्गेनिक इतना ही करना है, खत्म आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, से ज्यादा करना ही नहीं है। आपको खुद से एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड कर ली, आपको खुद से केवल एक चीज करनी है, जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो खुद से अपने पेन कॉपी लेके सॉल्व करने हैं, दैट इज इट। और एनसीईआरटी के ये सारी चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर बात करूं तो 2 ही चैप्टर्स हैं, पर दोनों काफी लंबे चैप्टर्स हैं, काफी लंबे हैं। DNF में रिएक्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी, वो थोड़े याद करने के हैं। तो ये चैप्टर जब मैं करवाऊंगी तो ये चैप्टर मैं आपको 2 शॉट्स में कराऊंगी। 2 शॉट्स मतलब एक बार में चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, दोनों के दोनों। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 4 लेक्चर्स मेरे लगने वाले हैं। उसके बाद में आपको मैं 30 मिनट क्विक रिवीजन नोट्स देने वाली हूँ। समरी नोट्स नहीं होंगे वो, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिवाइज करना है आपको चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम उन दोनों चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद PYQs जो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं वो आप जाके देखिए। उसके बाद रिएक्शंस एंड एक्सेप्शंस, जैसे कि मैंने बताया DNF ब्लॉक के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका रहना चाहिए पूरा का पूरा। अगर ये कंप्लीट नहीं है, चेक लिस्ट बना के रख लो, अपने दीवार पे बना के रख लो कि क्या मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की ये सारी चीजें कर ली, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी को ये सारी चीजें आती हैं। अपनी दीवार पे आज ही जाके पोस्ट कर लीजिए ये चीज। उसके बाद ऑर्गेनिक, बहुत बच्चों को डर लगता है इससे, और लगना भी चाहिए। मेरी एक बहुत बड़ी सलाह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिलेगी ही नहीं अगर केवल किताब में मुंह डाल के बैठे रहोगे और एक बार भी अपना पेन नहीं उठाओगे। ठीक है, ये दिस इज वंस अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिकल केमिस्ट्री के एकदम उसके जैसा रिक्वायर करता है कि आप हर क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखो, हर कन्वर्जन अपने हाथ से करके देखो, हर रिएक्शन अपने हाथ से लिखो। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में लिखी नहीं जाती रिएक्शन, होता है ये सारे बच्चों के साथ। उसके बाद ऑर्गेनिक को करने के लिए पहले आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको 30 मिनट्स में सारे बेसिक्स स्ट्रांग करके बता सकती हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। बट अगर मेरे पास ऐसे बच्चे हैं कि मैम हमें बेसिक्स आते हैं 11th के, तो हम सीधे ही क्लास 12 के सिलेबस में मूव ऑन कर जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, अगर आपको चाहिए कि मैम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कि आप मेरे को बना के दीजिए लेक्चर्स, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें वो चीज़ें यूज आएंगी, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सीखना है, ऐसे 12वीं के बच्चे जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो यू कैन आस्क, मैं वहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। ऑर्गेनिक में इसके बाद आपको आना चाहिए 2 शॉट्स, आपको देखने हैं 2 शॉट। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ
क्योंकि मेरी हर क्लास कुछ 90 मिनट्स की रहने वाली है, तो उसमें ऑर्गेनिक पूरा एक बार में कंप्लीट करना कोई भी एक चैप्टर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर कोई करता है तो वो धोखा है आपके साथ। आपको इस चैप्टर को, कोई भी चैप्टर होगा ऑर्गेनिक का, उसको 2 लेक्चर्स लगेंगे, 90 मिनट्स के 2 लेक्चर्स। तो आप खुद डेज काउंट कर लीजिए कि आपको ये कंप्लीट करने में ही कितने दिन लगने वाले हैं। पहले आपको हर चैप्टर के लिए इतना दिन लगेगा, उसके बाद नेम रिएक्शंस की पूरी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी नेम रिएक्शन देखते ही क्लिक होनी चाहिए। तो नेम रिएक्शंस करेंगे हम बहुत अच्छे से। कन्वर्जन्स का मैं एक अलग से चैप्टर, एक अलग से टॉपिक लेने वाली हूं। अगर आप चाहते हो कि मैम एक बार आप हमें सारे कन्वर्जन्स ही करवा दो, तो हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें PYQs करने बहुत एसेंशियल है कि कैसे हर चैप्टर में से सवाल पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और फिर से बता दूं, डायरेक्ट NCERT से नहीं पूछे जाते। काफी, अगर आपका बेसिक स्टॉक नहीं है ऑर्गेनिक का, तो काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते ऑर्गेनिक के, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल नहीं होते, बट अगर नहीं पता तो नहीं होंगे। और क्योंकि ऑर्गेनिक में कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, या तो आता है या तो नहीं आता है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक की तरह हो गया, बट इसका आना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़े और कठोर शब्दों में लिखा है कि NCERT इज नॉट इनफ, डेफिनेटली यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब मैम आप क्या करवाने वाली, मेरे पास पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैम स्केड्यूल क्या होगा, स्केड्यूल शेयर कर दीजिए। तो स्केड्यूल ये रहा आप सभी के सामने। अगले हफ्ते से, अगला हफ्ता बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला हफ्ता है 2 दिसंबर, फर्स्ट मंडे है आपका दिसंबर से आ जाएगा। तो 2 दिसंबर से ही हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके बोर्ड्स की फुल ऑन प्रिपरेशन, जो चीजें मैंने मेंशन करी, एक एक पॉइंट आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, हर एक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, आपकी क्लासेस रहने वाली है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, नोट कर लो। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को क्लासेस होंगी। और इसका मतलब कि मैम केवल दिसंबर के महीने में तो 12 ही लाइव क्लासेस आती हैं। इससे एब्सोल्युटली 12 ही लाइव क्लासेस आएंगी, जो कि बहुत कम है। तो लाइव क्लासेस 12 हैं, जिसमें 1 शॉट लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। साथ ही में बाकी जो चीजें बोली है मैंने, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, एज अ रिकॉर्डेड वीडियो, जाके देख लेना। तो 12 प्लस इसमें और मान लो आप 8 वीडियोस, तो 20 लेक्चर्स होंगे आपके पास देखने के लिए। एक महीने के 20 लेक्चर्स बहुत है, 30 डेज होते हैं, बाकी के दिन आपकी प्रैक्टिस के दिन, समझ गए। तो आपके पास इतना कंटेंट पहुंचेगा केवल दिसंबर के महीने में। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के महीने में हमारे कुल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे जो कन्वर्जन्स है ऑर्गेनिक के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी चीजें हम केवल दिसंबर महीने में एम करिए। 12 लाइव क्लासेस प्लस मोर रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस शुरू कैसे होंगी, लाइव क्लासेस की शुरुआत आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से होने वाली है। अब बस मुझे आपको ये बताना है कि मैम ये वाले चैप्टर से शुरुआत करो, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से चैप्टर उठा लूंगी। होगा ही फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ऑर्गेनिक में लास्ट में रखना चाहती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चा लास्ट में ही पढ़ेगा, मुझे पता है, और याद भी तभी रहेगी ज्यादा। तो फिजिकल से स्टार्ट करेंगे हम। फिजिकल में 3 चैप्टर्स है, मैंने बोला हर एक चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाएगा। 90 मिनट्स की क्लास होगी, थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है तो हो जाएगी, बट 90 मिनट्स इनफ है आपको इतना जानने के लिए कि एग्जाम में क्या आएगा, उससे आगे का आएगा ही नहीं। इसके बाद NCERT उठाने की जरूरत भी नहीं है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लाइव क्लास हो गई। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट मिलेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको माइंड मैप्स मिलेंगे। साथ ही में PYQs ऑलरेडी इस चैनल पे मैं करवा चुकी हूँ, तो इसमें हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आपके PYQs की ही हमने बात करी है कि मोस्ट रिपीटेड PYQs कौन कौन से हैं, उस सीरीज में आपको मिलेंगी। साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम अलग से लाइव सेशन रखेंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस PYQs हमारा वहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। जिसने पिछले लाइव अटेंड नहीं करे हैं उनके लिए ये लाइव काम की हो जाएगी। तो आप ये मान लो कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री कितने दिन में खत्म करी, लाइव क्लासेस मिलाए तो 6 क्लासेस, ये 6, इसके आगे मैं लाइव लगा रही हूँ,
6 लाइव क्लासेस में हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी खत्म करी। इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारा कंटेंट भी मिलेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है आपको, समझ गए। इसके बाद सिमिलरली अभी जो मैंने स्केड्यूल बताया फॉर द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक, वही सेम चीजें हम बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला स्केड्यूल लेके फुल करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि केवल दिसंबर के महीने में आपका आधे से ज्यादा कोर्स विद ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप हमारे साथ चलते हैं, रैंक लिस्ट की टीम के साथ चलते हैं, मेरे साथ चलते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको फुल ऑन फुल मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता। एज यू नो दैट आई प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट। अब तो मैं डंके की चोट पे भी कह सकती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट तो नहीं, इसी साल 2024 में इसी चैनल के यहीं के टीचर्स ने कंपार्टमेंट वाले बच्चे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, बहुत बच्चों का इस साल कंपार्टमेंट का मतलब है कि वो फेल हो गए थे उस एग्जाम में। उनके 10 मार्क्स भी नहीं आए थे, 8, 7, 6 ऐसे मार्क्स वाले बच्चे थे हमारे पास। उन बच्चों को हमने 2 महीने की प्रिपरेशन में, वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनको हमने 70 प्लस 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने में मदद किया। सो दिस इज ये चैनल की, बिकॉज वी आर वेरी न्यू, रैंक लिस्ट टीम इज जस्ट अ ईयर ओल्ड, बट टीचर्स ओल्ड नहीं, बट इज नॉट ओल्ड, मतलब रैंक लिस्ट इज न्यू बट द टीचर्स आर वेरी ओल्ड। उनको पूरा नॉलेज है कि कैसे ट्रैक पे लाना है स्टूडेंट्स को। वी हैव डन इट, रैंक लिस्ट टीम हैज डन इट। एंड केमिस्ट्री में आई एम प्रीटी श्योर मेरे पास भी ऐसे ही बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि 100 प्लस आए। तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आई विल गेट 100 प्लस मार्क्स और 100 मार्क्स इन माई केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक है, तो पक्का से आएंगे, आपके केमिस्ट्री एग्जाम को फोड़ के आना है, एकदम समझ के आना है। अब केमिस्ट्री आप यहाँ पे अच्छे से NCERT स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको ये मदद करेगी इवन इन नीट एग्जाम, इवन इन योर JEE एग्जाम। काफी NCERT बेस्ड ही उसमें भी सवाल आते हैं, तो वो सवालों में मदद करेगा आपको ये वाला क्रैश कोर्स। सो दैट इज इट। अगर और भी फिर से बता दूं, 1-2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। उससे पहले हम क्या करने वाले, उससे पहले जो अभी का वेंसडे, सिर्फ 1 हफ्ता बचता है, उससे पहले एक वेंसडे आएगा, एक फ्राइडे आएगा। उन दोनों में वेंसडे को हम केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंड फ्राइडे को जो भी आपका रिक्वेस्टेड चैप्टर होगा उसके PYQs करेंगे। अदरवाइज मेरी तरफ से एक और चैप्टर के PYQs हो जाएंगे। सो डिपेंडेंट ऑन वट एवर द स्टूडेंट वांट्स, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कोर्स तो पूरा कंप्लीट करवा ही दूंगी। किस ऑर्डर में कराना है ये मैं चेंज कर सकती हूँ, डिपेंडेंट ऑन योर रिक्वायरमेंट। लास्ट में भी मुझे बोला था बच्चों ने, मैम केमिकल काइनेटिक्स करवा दो, इसीलिए पहले केमिकल काइनेटिक्स करवा रही हूँ। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से सिंसियरली लें और समझ जाएं कि ये जो मैं 2 महीने बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, बहुत कम टाइम है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, आपको केवल 1 सब्जेक्ट नहीं करना, आपको 5 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो समय कम है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है मैंने बताया। केमिस्ट्री इतना ही मांगता है, इतना ही दीजिएगा समय, इससे ज्यादा बाकी और सब्जेक्ट्स को समय दीजिए। खुद से पढ़ने बैठेंगे, NCERT पढ़ने बैठेंगे, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए किताबें, बट क्या वो आपके टाइम, इस टाइम फ्रेम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम फ्रेम में वो सही है करना। तो फिर से बता रही हूँ, अगर आपको कहीं से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है तो ले लीजिए। मैं एज अ टीचर आपको एडवाइस सही करूंगी, मुझे तो बच्चा बनाना है ना, मुझे तो चाहिए कि मेरा बच्चा पास हो जाए, अदरवाइज मेरी क्या नीड है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, right? So that is it for today's video. Thank you so much for watching. Any more suggestions, any more feedbacks, always welcome on this channel. Thank you so much. Bye bye.